नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, 7वीं हिंदी कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम शब्द संपदा इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दो भाग जो है इसके हम देख चुके हैं। आज हम इस पाठ का तीसरा भाग जो है आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द संपदा पाठ का तीसरा भाग। तो यहाँ पर इस परिचित का हम पठन करते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही नहीं है, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताबघर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो, तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी संसार समृद्ध हुआ है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे पाए जाते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, यानी कि दो भाषा जो है वह, जैसे कि उदाहरण लेखक आगे बताते हैं कि जैसे कि हिंदी और संस्कृत, इन दो भाषाओं से आए हुए हिंदी में आए हुए शब्द अगर हम देखें तो वर्षगांठ, मांग पत्र आदि बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर लेखक ने सिर्फ यहाँ पर दो उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। और अगला उदाहरण लेखक देते हैं अरबी फारसी से आए हुए, और साथ ही साथ हिंदी और अरबी फारसी से इन दो भाषाओं के संयुक्त मेल से बने हुए शब्द, जैसे कि थानेदार, किताबघर। अब इन शब्दों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि यह सारे के सारे शब्द हिंदी के हैं, लेकिन वास्तव में यह हिंदी के नहीं है। तो दूसरी भाषाओं से यह शब्द जो है वह आए हुए हैं। आगे अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी और अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी, यह शब्द जो है वह हिंदी में आए हुए हैं। अब बीमा पॉलिसी अगर हम देखते हैं तो यह शब्द जो है पूरा का पूरा हिंदी का हमें लगता है, लेकिन वास्तव में यह अंग्रेजी, अरबी, फारसी इन भाषाओं के मेल से बना हुआ यह शब्द है। इन शब्दों से हिंदी का शब्द संसार भी समृद्ध हुआ है। लेखक कहते हैं कि इन सभी भाषाओं के इन शब्दों से हिंदी भाषा जो है वह समृद्ध बनी हुई हमें दिखाई देती है। कोई भी भाषा अगर जीवित रहना चाहती है, समृद्ध होना चाहते हैं, तो उस भाषा को परिवर्तनशील होना आवश्यक है। अगर वह भाषा आड़ी रहती है, अपने अंदर कोई भी शब्द जो है वह दूसरी भाषा के लेती नहीं है, तो धीरे धीरे वह भाषा पतन की ओर जाती हुई हमें दिखाई देती है। आगे लेखक कहते हैं कि कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि कुछ शब्द मातृभाषा के इतने प्यारे होते हैं, यानी कि मातृभाषा से उनका लगाव जो है वो इतना अच्छा होता है कि वह उसे छोड़कर जाते ही नहीं। तो लेखक कहते हैं कि कुछ शब्द ऐसे बिंदास्त होते हैं, यानी कि वह इतने बिंदास्त होते हैं कि वह दूसरी भाषा में जाकर अपनी जगह बना लेते हैं, यानी कि वह अपनी भाषा तक ही सीमित नहीं रहते, वह दूसरी भाषाओं में जाकर वह वही के हो जाते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द ही नहीं है। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। लेखक कहते हैं कि शब्द जो है वो ऐसे ही अंदर बाहर करते हैं, साथ ही साथ अन्य भाषाओं के कई सारे शब्द
हिंदी भाषा में आते हैं, हिंदी भाषा के और शब्द, कई शब्द जो है बाहर की भाषाओं में जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि यह सब हमें होने देना चाहिए, क्योंकि इसी से हर भाषा जो है वह हर शब्दों के आदान प्रदान से हर भाषा समृद्धि की ओर जाती है, विकसित हो जाती है। लेखक आगे कहते हैं कि ऐसे हजारों शब्द है कि जो क्या हो गए हैं, अंग्रेजी, पुर्तगाल, अरबी, फारसी इन भाषाओं से आए हुए हैं और ये लेखक कहते हैं कि इन्हें आने दीजिए। जैसे कि ब्रश, इस शब्द के लिए हमारे लिए या हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होता। रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि इन अंग्रेजी शब्दों के लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं है, इसलिए लेखक कहते हैं कि इन शब्दों को आने दीजिए। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जिनके पास या जिन शब्दों के लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं है, ऐसे शब्दों को हमें स्वीकार लेना चाहिए और भाषाओं के अंदर से आए हुए शब्दों को। लेकिन जिन शब्दों के लिए या जिन शब्दों के प्रति शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर ऐसे शब्द है, उन शब्दों के लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग जो है वह हमें करना नहीं चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे पास माँ के लिए और पिताजी के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि शब्द हमारे भाषाओं में है। इन शब्दों से हमें प्यार करना चाहिए, लेकिन उन्हें छोड़कर लेखक कहते हैं कि हम लेखक आगे कहते हैं कि अब उन्हें छोड़कर मम्मी डैडी कहना अपनी भाषाओं के सुंदर शब्दों का अपमानित करना है। लेखक कहते हैं कि माँ इस शब्द या माँ, पिताजी इस शब्द के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, जैसे माँ, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू। ऐसे सुंदर पवित्र शब्दों को छोड़कर हमें मम्मी डैडी इस शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहिए। अगर वह हम ऐसा करते हैं तो वह हमारे भाषा के अंदर होने वाले सुंदर शब्दों का, उन पवित्र शब्दों का अपमान होगा। लेखक आगे कहते हैं कि हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। लेखक कहते हैं कि शब्द जो है वह हमारा चरित्र, हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वह हमारा चरित्र, बुद्धिमत्ता और समझ, संस्कार दर्शाते हैं। जो हम उच्चार करते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, जो शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, उनसे हमारा चरित्र, बुद्धिमत्ता, संस्कार जो है संस्कार दिखाई देते हैं। इसलिए हम जब भी कोई शब्दों का उच्चारण करें तो हमें इसके पूर्व सोचना आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे मुख से एक आध शब्द निकलता है तो उसे वापस हम नहीं ले सकते। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। लेखक आगे कहते हैं कि शब्दों का महत्व बहुत ही असाधारण सा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, इसलिए हमें इनका उपयोग करते समय सोचना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं कि कम शब्दों में बोलना और कम शब्दों में लिखना यह एक कला है, और यह कला हम पुस्तकों के वाचन से और ढेर सारे परिश्रम से यह साध्य कर सकते हैं। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से हमारी सालों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। इसलिए हमें शब्दों का उपयोग जो है उपयोग सोच समझकर करना आवश्यक है। लेखक आगे कहते हैं कि अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन
और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर उपयुक्त अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में उपयुक्त और परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। लेखक आगे कहते हैं कि हमें किस प्रकार, किस समय और किसके सामने किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यह हम अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कार द्वारा सीख सकते हैं। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य हम परीक्षा में लिखते हैं उन वाक्यों से ही हमें अच्छी श्रेणी या अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है, हमें नुकसान वह पहुंचा सकता। लेकिन इसलिए लेखक आगे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। शब्द के विविध अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की ज़रूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज़ एकाग्रता से पढ़ेंगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। लेखक आगे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास खुद की एक शब्द संपदा होती है, उसे हमें बढ़ाना चाहिए और उसे बढ़ाने के लिए हमें हमेशा साहित्य के वाचन यानी कि पुस्तकों का वाचन करना आवश्यक है। शब्दकोशों का वाचन करना आवश्यक है। हमें रोज़ एक पन्ना शब्द संग्रह का या शब्दकोश का पढ़ना आवश्यक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें निश्चित रूप से शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। अब तो तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को पढ़ाना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। लेखक आखिर के परिच्छेद में कहते हैं कि हमें शब्द संपदा को बढ़ाना है और इसके लिए हमें वाचन संस्कृति को बढ़ाना है, आगे पढ़ाना भी है। और अगर हम वाचन संस्कृति को जीवित रखते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि हम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर शब्द संपदा यह पाठ पूर्ण होता है। आप हर एक वीडियो को 1 से 3 वीडियो को इन 3 भागों में हमने इसे विभाजित किया है। तीनों भाग अच्छी तरह से एक साथ बाद में देखिए और इस पाठ का अच्छी तरह से पठन भी कीजिए। धन्यवाद।